नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एक्सपर्ट के एक नए वीडियो में। हम लोग आज वीडियो देखने वाले हैं जो पाकिस्तानी यूट्यूबर रिभा इमरान का है। उन्होंने इसमें कश्मीरी एक्टिविस्ट जाना मीर के साथ डिस्कस करी है कि पाकिस्तान का सिंध है, वो लोग अलग देश सिंधु देश की मांग क्यों कर रहे हैं और ये मांग धीरे दिन क्यों बढ़ती जा रही है। तो वहाँ पर जो मेन उसका रीजन है, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी छीनने का प्रयास किया जा रहा है। वो लोग जो भाषाएं बोलते हैं, उनका कल्चर जो है एक अलग है, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है कि वो इस्लाम को पूरी तरह उर्दू बोले, ये बोले, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर की जा रही है और जबरन उन पर ये थोपा जा रहा है कि आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। इसलिए वहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिस पर पाकिस्तानी आर्मी भी वहाँ पर लोगों को प्रताड़ित कर रही है, उनके अधिकार को कुचला जा रहा है पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, उन्हें सुविधाएं भी नहीं दी जा रही है। वहाँ से लोगों को गायब कर दिया जाता है और उन लोगों को कभी पता नहीं चलता है कि वो लोग कहाँ गए। कल तक जो आदमी सिंध में, पाकिस्तान के सिंध में था, वो आज आदमी है ही पता नहीं, और उनके सो कुछ भी नहीं होता क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी की उसमें पूरी संतृप्तता होती है। पाकिस्तानी आर्मी उस पर सालों से वहाँ पर जुर्म ढाती आ रही है, जिसके कारण वो लोग वहाँ से अलग होना चाहते हैं, एक अलग देश की मांग कर रहे हैं। और पाकिस्तान में ये मांग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अलग अलग क्षेत्रों में, सिंध में, बलूचिस्तान में अलग अलग लोग अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से वहाँ पर ज़बरदस्ती उनके ऊपर थोपा जाता है, बहुत सारी चीज़ें कराई जाती है जो वो नहीं करना चाहते हैं। इसी के कारण यही मेन रीज़न है कि वहाँ के लोगों ने एक अलग देश की मांग की है। आइए इस वीडियो को देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सिंध की बात करें, पाकिस्तान की सिंध की, तो वहां से सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनकी पूरी एक तंजीम है जहां पर वो एक नारा बुलंद करते हैं, सिंधु देश सिंधु देश। सोशल मीडिया पे क्लिप्स देखी कि वो ये कहते हैं सिंधु देश। आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में तो एक ही कौम है, मुसलमानों की कौम, तो वो किससे अलहदगी चाह रहे हैं एक कौम से? हालांकि वो खुद भी मुस्लिम हैं, क्या चाहते क्या है वो? आप क्या समझती हैं? इट्स नॉट अबाउट मुस्लिम। आप ये बात नहीं समझोगे। पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो ये बात नहीं समझते। इट्स नॉट, देखिए, कश्मीर के साथ भी जो तहरीक उनकी चल रही थी, पहले कश्मीरियों ने यही सोच के उनका साथ दिया कि हम मजहब है ये वो। फिर बाद में आपने देखा होगा कश्मीरियों का झुकाव जो है भारत की तरफ होने लगा। क्यों? आज तो पूरी तरह से कश्मीर जो है वो नेशनलिस्ट इंडियन कश्मीरीज को ही आप देखेंगे। आप कहीं भी ऐसे किसी कश्मीरी को नहीं देखेंगे जो पाकिस्तान को सपोर्ट करे। ये चेंज क्यों आया? क्योंकि कश्मीरियों ने रियलाइज किया कि भारत वो देश है जो कश्मीर की जो कल्चर है, सकाफत है, उसको प्रिजर्व करने की बात करता है। ये भारत है। मगर पाकिस्तान जो है वो कश्मीर की कल्चर को क्रश करने की बात करता था, जैसे सिंध में उसने किया। वही चीज कश्मीर, मतलब कि आपको पता है सिंध में एक्चुअली, चलिए हम कश्मीर की बात छोड़ते हैं, इस बार हम सिंध की बात करते हैं। सिंध में 1967 में ही जो है एक लोगों में जो है पाकिस्तान के खिलाफ एक तरह की ऑपोजिशन हो गई थी उनके दिलों में। क्योंकि अ, सिंध पे पाकिस्तान हुकूमत ने जबरदस्ती उर्दू को डिस्ट्रिक्ट की नेशनल लैंग्वेज, डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज बनाने की जबरदस्ती कोशिश की। तो जो सिंध के लोग हैं, जो वहां के अपने लोग हैं, जो एथनिकली जो सिंधी हैं, उनको ये बात पसंद नहीं आई। तो एक सिंधी लिटरेरी मूवमेंट 1967 में जीएम सैयद के अंडर शुरू हो गया था कि वहां जो लोग हैं वो ऑब्जेक्शन उठाने लगे थे कि भाई जबरदस्ती उर्दू भाषा क्यों हम पर फोर्स की जा रही है। उर्दू लैंग्वेज, उर्दू जुबान, हमारी जुबान सिंधी है और सिंधी ही रहेगी। ठीक है, हमारी नेशनैलिटी पाकिस्तानी है, लेकिन जुबान तो सिंधी है, क्योंकि एक एथनिसिटी होती है हर एक इंसान की। मतलब एक होता है ना कि हमारा कल्चर, हमारा हमारा कुजीन, हमारी जुबान, ये जो होता है ये एक अलग फीलिंग होती है अपनी मदरलैंड के लिए। तो अपने अब इंडिया में जो है इतने सारे स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट से अलग अलग, हर एक स्टेट में अलग अलग जुबान बोली जाती है। इंडिया ने, भारत ने क्या किया, उस हर एक स्टेट को प्रिजर्व किया, उस हर एक कल्चर को, उस हर एक लैंग्वेज को, उस हर एक जुबान को प्रिजर्व करके रखा है। कहीं भी फोर्स नहीं किया गया कि, मतलब ठीक है हिंदी हमारी पहली लैंग्वेज है, मगर स्टेट लैंग्वेज को भी इक्वल कहते हैं ना पेट्रोनाइजेशन दिया गया। स्कूलों में भी स्टेट लैंग्वेज सिखाई जाती है कंपलसरी, और इस तरह की चीजें। तो कभी भी वो कोशिश नहीं की गई कि
एथनिसिटी को मिटाया जाए किसी भी स्टेट से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने सिंध के साथ वो किया। लैंग्वेज से शुरू हुई बात, फिर उसके बाद जो है हम आगे आगे और चीजों को कवर करेंगे। जैसे आपको पता होगा कि सिंध इंदस रिवर जो है वो सिंध को बिलोंग करती है। नाला सिंध, जिसको हम इवन कश्मीर में भी उसका एक हिस्सा आता है, वो बिलोंग करती है, सिंध जो लैंड है उसको बिलोंग करती है, जिससे सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है सिंध का भी, और इनफैक्ट सिंध जो है एग्रीकल्चरली पाकिस्तान को कुछ 27% कंट्रीब्यूट करता है। वो किसकी बदौलत? इसी सिंधु नदी के बदौलत। और इसी सिंधु नदी को जो है, इसके पानी को सिंध में जाने से रोका जा रहा है। कोई मेरे ख्याल से दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कोई है, जिसको बनाने के लिए जो है सिंध से पानी को बंद करके उसको डाइवर्ट करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में, प्रोविंसेस में पाकिस्तान की सप्लाई किया जा रहा है, खास करके पंजाब में सप्लाई किया जा रहा है। ठीक है ना? तो इससे भी सिंधी लोगों को जो है ऑब्जेक्शन है, क्योंकि इससे वो कहते हैं कि हमारा तो इकोनॉमिक जेनोसाइड हो रहा है। अब इस रिवर के पानी को दासू प्रोजेक्ट के लिए डाइवर्ट करने के चक्कर में जो इन्होंने वाटरवेज, जो पुराने वाटरवेज बंद कर दिए, उसकी वजह से जो फ्लड्स हुई पाकिस्तान में, वो तो पूरी दुनिया गवाह है उसकी, कि कितना उसकी वजह से कितना नुकसान हो गया जान और माल को। तो ये कुछ चीजें हैं जो सिंधी लोगों के ऑब्जेक्शन है। और सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन उनको ये है कि पाकिस्तान जबरदस्ती एक रेडिकल इस्लाम को सिंधी जो एक अगेन उनकी सकाफत का एक हिस्सा है सेक्युलरिज्म, क्योंकि सबसे ज्यादा हिंदू भी पाकिस्तान के, आपको पता है, सिंध में रहते हैं। 8% जो हिंदूज हैं वो सारे शायद सिंध में ही रहते हैं। वो क्यों? 1,25,000 सूफी सेंट्स सिंध में दफन है। वो क्यों? सूफीज्म जो है उसका आगा, सूफीज्म क्या है? इस्लाम का सबसे सेक्युलर, आप कह सकते हैं सबसे पीसफुल अगर कोई ब्रांच है तो वो सूफीज्म है। उसका आगाज कहाँ हुआ? सिंध में। अब रेडिकल इस्लाम को थोपने के चक्कर में जो है ये सारे जो सिंधी कल्चर्स हैं इनको दबाने की एक कोशिश की जा रही है, और सिंधी लोगों को इन सब चीजों से ऑब्जेक्शन है, जिसकी वजह से, और उन्होंने देखा कि उनकी ऑब्जेक्शन को कोई सीरियसली नहीं ले रहा हुकूमत में। ऊपर से जो डेमोग्राफिक चेंज उनके साथ किया गया, 15 मिलियन मुहाजिर्स को सिंध में सेटल कर दिया गया जो इंडिया से आए थे। अब इसकी वजह से क्या होता है? सिंध के आई थिंक मुहाजिर्स मेकअप 15, मतलब ऑलमोस्ट 20% जो उनका पॉपुलेशन है वो मुहाजिर है, 10% पंजाबी है, 7% पश्तून है। तो इसकी वजह से सिंधी जो उनकी अपनी कौम है वो खुद ही माइनॉरिटी बनते जा रहे हैं अपने लैंड में। इतना डेमोग्राफिक चेंज हुआ है वहां पे, जिसकी वजह से जब वो फ्रीडम स्ट्रगल की बात भी करते हैं, जब भी कोई सर्वे होता है, एक कोई रिसेंटली नहीं, कुछ 10 साल पहले सर्वे भी किया गया, उसमें जो है ऐसे निकल के आया कि 50% से कम लोग जो है सिंधु देश, एक अलग सिंधु देश मांग रहे हैं। तो इस चीज को खारिज कर दिया गया। मतलब जो यूनाइटेड नेशंस और इन सब ये सारी जो पावर्स हैं, वर्ल्ड पावर्स जो ह्यूमन राइट्स की तरफ ध्यान देती हैं, वो इस चीज पे ध्यान सिर्फ इसलिए नहीं दे रही क्योंकि 10 साल पहले एक सर्वे हुआ था, 10-11 साल पहले, आई थिंक 2009 में एक सर्वे हुआ था, जिसमें ये सामने आया था कि देयर इज नॉट इनफ मेजोरिटी जो अलग देश मांग रही है, अलग सिंधु देश। वो इसलिए है क्योंकि वहां डेमोग्राफिक चेंज इतना किया गया है कि वहां के अपने लोग वहां पर मतलब माइनॉरिटी बनते जा रहे हैं, और ऊपर से हिंदुओं पे जो जुल्म हो रहे हैं वहां पे, वो तो आपको पता ही है। तो इस तरह की चीजें जो है, इंटरफियरेंस फ्रॉम आर्मी, पाकिस्तान की जो आर्मी है उनकी सियासत में इंटरफियर करती है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, और उनका ऑब्जेक्शन उठाना सही है अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से अलग हो जाए, क्योंकि उनके मसाइल इतने हैं और वो इतने सालों से जो है अनसुने हैं, कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो जाहिर सी बात है फिर वो मांगेंगे अलग देश। जी मैम, जैसे आपने कहा कि माइनॉरिटीज जो हालात है माइनॉरिटीज के, हिंदू कम्युनिटी के ज़्यादा वो सिंध में रहती हैं, तो जो एक्टिविस्ट इस तरह की तहरीक चला रहे हैं सिंधु देश की, जिसमें शाहनवाज भुट्टो का जो इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा कि मतलब बहुत ज़्यादा ब्लेम किया पाकिस्तान को, उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सिंधु देश चाहिए हमें अलग ही। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मतलब हिंदुओं के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाई जाती, लाइक।
क्या कहेंगी आप? एक अलग ही मतलब वो रियासत चाह रहे हैं, जो उनको माइनॉरिटी है क्यों नहीं? हिंदुओं के लिए आवाज इसलिए नहीं उठाते क्योंकि उनको पता है कि एक बार हम पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से अलग हो जाएंगे, जब पाकिस्तान का नैरेटिव हमारे स्टेट में खत्म हो जाएगा, तो हिंदूज को जो है उनको भी उनके हक हुकूक मिलेंगे, हिंदूज भी महफूज रह पाएंगे, क्योंकि रेडिकल इस्लाम थोपा नहीं जाएगा सिंध में, जो उनका सेक्युलर कल्चर है वो थ्राइव करेगा। तो उन्हें पता है कि अलग होने से जो है हिंदुओं की या किसी भी माइनॉरिटी की, वहां सिख्स भी रहते हैं, बुद्धिस्ट भी रहते हैं, उन सब की जो है राइट्स का ध्यान रखा जाएगा, उन सब की जो हक है उनको वो मिलेंगे। लेकिन एज लॉन्ग एज पाकिस्तान की गवर्नेंस उन पर है, वो हक उनको नहीं मिल सकते, क्योंकि पाकिस्तान, अब आप देखिए, एक ही छोटा मैं एग्जांपल दे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कभी मतलब इट इज अगेंस्ट पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी नॉन मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर बने, इट इज अगेंस्ट। लेकिन सिंध उस तरह का नजरिया नहीं रखता, सिंध के जो लोग हैं उस तरह की नजरिया नहीं रखते। तो दिस इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल कि क्यों वो ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो उनपे थोपे जा रहे हैं जस्ट बिकॉज वो पाकिस्तान के अंडर आते हैं। इनडायरेक्टली जो है हिंदूज की राइट्स भी प्रोटेक्ट हो जाएंगी अगर सिंधु देश अलग हो जाता है। और दुनिया भर में जो सिंधी हिंदूज हैं, सबसे ज्यादा मैं कहूंगी वही सफर हुए, क्योंकि वो तो अपनी लैंड छोड़कर निकल गए। इंडिया से बहुत सारे मुस्लिम्स जो हैं वो वहां चले गए और वहां रहने लग गए, और खुद को वो स्टॉन्च पाकिस्तानी कहते हैं। हालांकि पाकिस्तान में मुहाजिरों की कोई खास इज्जत नहीं है, मगर ये अपने आप को, क्योंकि ये लॉस्ट है ना इंडिया इनको एक्सेप्ट करेगा, और सिंधी तो ये है नहीं बाय एथनिसिटी, तो इनको कुछ तो अपनी आइडेंटिटी बनानी है, तो ये खुद को स्टॉन्च पाकिस्तानी कहते हैं। तो ये सारे जो हैं ये पाकिस्तान को ही सपोर्ट करते हैं, इन रहते हैं सिंध में और सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को। तो इस वजह से क्या है, सिंध की तहरीक कमजोर हो जाती है इन लोगों की वजह से। तो ये कुछ चीजें हैं कि जो इनकी इस तहरीक को भी इफेक्ट करती है। जी। अच्छा मैम, आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान को ऐसा क्या करना चाहिए जो इस तरह की जो मतलब तहरीक है वो रुक जाए, जो इस तरह के नारे हैं वो रुक जाए? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? और मतलब जब नहीं लगता वो चाहिए हो होती है सकता ना, उस तरह यूनिटी पैदा हो सके, क्या कहेंगी आप? नहीं, वो नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज अगेंस्ट द सिंधी एथोस, द सिंधी कल्चर। तो अब देखिए, जैसे मैंने कहा सिंधी हिंदूज की मैंने बात की, वो बेचारे अपनी लैंड छोड़ के, जैसे कश्मीरी पंडित्स का एक्सोडस हुआ, उससे पहले तो सिंधियों का एक्सोडस हुआ था। वो अपनी लैंड छोड़ के इतने सालों से यहाँ वहां भटक रहे हैं। ये अलग बात है कि जस्ट लाइक कश्मीरी पंडित्स, इन्होंने भी जो है बहुत तरक्की की, जहां भी वो सेटल हुए, स्पेन, पैनामा, हांगकांग, इंडिया, बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर ये जाकर सेटल हो गए, और वहां पर इन्होंने बहुत दौलत कमाई, नो डाउट अबाउट। लेकिन इनकी अपनी कोई लैंड ही नहीं है, ये लैंडलेस लोग हैं। तो अब ये कैसे जाएंगे अपनी लैंड में? मतलब आप कह रहे हो कि यूनिटी कैसे हो? यूनिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा, इट इज एंटी हिंदू। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ही जो है वो माइनॉरिटीज की को राइट्स देने में यकीन नहीं रखता, तो ये तो वापस अपनी लैंड जा ही नहीं सकते। तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होता तब तक वो यूनिटी वाली जो आपने बात की वो नहीं होगा। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ही है ना कि उर्दू शुड बी द स्टेट, द मेन लैंग्वेज। बाकी अब देखो बंगाल के साथ भी क्यों वो ना क्लैशेस क्यों हुए पाकिस्तान, क्योंकि वहां भी उन्होंने उर्दू को थोपने की कोशिश की थी, और बंगालीज कहते थे कि भाई हमें अपना कल्चर बचाना है, हमारी अपनी जुबान है, आप इस तरह नहीं कर सकते। तो जब बांग्लादेश को वो नहीं रख सके अपने पास, अगर उनको कुछ चेंज करना होता, यूनिटी अगर उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है, एक मुद्दा होता है इंपॉर्टेंट मुद्दा, तो वो बांग्लादेश को ही बचा लेते, जो उनको चेंजेस करनी होती वो तभी कर लेते। तो जब आज तक उन्होंने कोई चेंजेस की नहीं, अलबत्ता वो और ज्यादा वो होते जा रहे हैं कि रेडिकल होते जा रहे हैं डे बाय डे। मिलिट्री के अंडर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स आ चुकी है, एंड इकोनॉमी आ चुकी है, एंड आपको तो पता है कि पाकिस्तान मिलिट्री कितने रेडिकल हैं अपनी सोच में, दे आर नॉट प्रोग्रेसिव एट ऑल। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि वो यूनिटी आ जाए अनलेस एंड अनटिल पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज हो जाए।
और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज हो जाए, इसका तो यही मतलब है कि कंट्री एक तरह से बिखर जाएगी, जब तक एक स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन फिर से नहीं सेटअप किया जाता। तो ये बहुत ही मुश्किल और ऐसे नहीं लगता कि ये मतलब हमारी लाइफ टाइम में पॉसिबल है। जी। मैम, कब तक ये जो डिस्क्रिमिनेशन है माइनॉरिटीज के साथ ये चलता रहेगा? आप मुझे क्यों, मैं थोड़ी ना पॉलिसी मेकर हूँ पाकिस्तान में। आपके नजदीक आप मतलब सोशल एक्टिविस्ट हैं, बड़ा अच्छा काम करी हैं, एक थिंक टैंकर भी हैं, क्या समझती हैं कि कब तक ये ऐसा चलता रहेगा? जैसे मैंने कहा कि जब तक सिंध को उसकी अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने का हक नहीं दिया जाता, देखिए अगर कुछ ऐसे माहौल होते, क्रिएट किए जाएं कि सिंधी हिंदूज भी वापस अपनी लैंड में आ सके, वो वहां फिर से बस सके, ठीक है ना। जो जबरन वहां पर माइनॉरिटी, जो जबरन वहां पर सिंधी हिंदू लड़कियों को किडनैप करके उनसे शादियां की जाती है गांव से उठाकर, वो सब बंद होने चाहिए। लेकिन वो नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की का जो जुडिशियल सिस्टम है, वो ये कहता है कि एक बार लड़की की शादी हो गई, वो मुसलमान बन गई, तो फिर वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी में नहीं जा सकती, ना अपनी पुरानी फैमिली में जा सकती। तो जब इस तरह का जुडिशियल सिस्टम है, आपके पूरे जुडिशियल सिस्टम को चेंज होना है अगर आपको वो यूनिटी दिखानी है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आनी है। तो जितने जल्दी ये होगा उतने जल्दी वो यूनिटी वाली बात आ सकती है। इट इज पॉसिबल अगर आपके हुक्मरान ने ये कंसिडर किया कि कुछ हमें ऐसी चेंजेस लानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टॉप कॉलिंग योरसेल्फ इस्लामिक रिपब्लिक, है ना, क्योंकि अगर आप अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक बोलते हो, फिर तो आप इनडायरेक्टली आप यही स्टेट कर रहे हो कि आप यही बता रहे हो, बयान कर रहे हो कि बाकी जो माइनॉरिटीज हैं वो मायने ही नहीं रखती। आपने वीडियो देखा, और जब आप किसी की आइडेंटिटी उससे छीनने का प्रयास करेंगे तो वहाँ से इस तरह की आवाज़ें निकलेंगी कि उन्हें आज़ादी चाहिए। हर जगह से आपको इस तरह की आवाज़ें पाकिस्तान के बहुत सारे एरिया में देखने को मिलेंगी, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी छीनने का प्रयास किया जा रहा है। वो क्या है और उन पर ज़बरदस्ती कुछ और थोपा जा रहा है। वो चाहते कुछ और है, लेकिन उन पर ज़बरदस्ती उर्दू थोपी जा रही है कि उर्दू ही तुम्हारा लैंग्वेज है, उर्दू ही बोलना पड़ेगा। लेकिन सिंध के लोग सिंधी बोलते हैं, जिसके कारण उन्हें यह पसंद नहीं है। और वहाँ पर आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की गई है। सिंध के अलावा वहाँ पर दूसरे मुस्लिमों को बसाया गया ताकि उनकी डेमोग्राफी चेंज हो जाए और वो माइनॉरिटी में आ जाए, और माइनॉरिटी में आने के बाद उस पर आराम से कब्जा किया जा सकता है। और पाकिस्तान की आर्मी जो वहाँ पर कर रही है, वह सिंध की डेमोग्राफी एक टाइप से चेंज कर रही है। बताया जा रहा है कि वहाँ के लोगों के पासपोर्ट में नाम बदले जा रहे हैं, मिटाए जा रहे हैं, उनके आइडेंटिटी मतलब ख़त्म करने पर तुली हुई, ना कोई आइडेंटिटी रहेगा, ना वो वहाँ से बाहर निकल पाएंगे। इस तरह की चीज़ें सिंध में की जा रही है। इसलिए वहाँ के एक्टिविस्ट, वहाँ के लोग चाहते हैं कि सिंध पाकिस्तान से हटकर एक अलग राष्ट्र बने और खुद मुख्तार मुल्क बने। और पाकिस्तान को भी चाहिए कि उनका ध्यान रखना चाहिए और उन्हें आज़ादी दे देनी चाहिए पाकिस्तान को, ताकि वो भी चाहते हैं कि कश्मीर आज़ाद हो। पहले से अपने देश के मुल्क को आज़ाद करो। अपने देश में एक राज्य है जो अपने आइडेंटिटी के लिए लड़ रहा है, उसे आज़ाद नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम्हें कश्मीर की आज़ादी चाहिए। पहले तुम दिखाओ कि तुम बहुत ही खुद मुख्तार मुल्क हो। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है और वो अपने सिंध को अलग कर रहा है क्योंकि वहाँ आज़ादी की मांगे चल रही है, लेकिन नहीं, वो उसको आज़ादी नहीं दे रहे हैं, बल्कि उस पर ऊपर ज़बरदस्ती कब्जा जमाए हुए हैं। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई राय या विचार है तो कमेंट कीजिए, आप हमें दे सकते हैं। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं डिफेंस एक्सपर्ट के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।